तो भाई नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खड़े हैं हम आज से लगभग 300 साल पुराने गांव के अंदर, पुरानी सभ्यता के अंदर। तो आपको दिखाते हैं, साथ में बबलू है और राजू जी है और हनुमान जी है। तो हम तीनों आए हैं, हम खड़े हैं इंसार अगरवा मोड़ पे। अगरवा मोड़ है ना, ये यहाँ पे खड़े हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं पूरा गाँव, जो एक शराब की वजह से पूरा का पूरा नष्ट हो गया था, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था पूरा गांव। तो चलो आपको दिखाते हैं अभी। दोस्तों ये देखो, ये कोई गढ़ था ना बबलू, शायद ये कोई गढ़ रहा है ना, पुरानी कोई हवेली या गढ़। हाँ पुरानी कोई हवेली या कोई गढ़ था। ये देखिए ये पूरा का पूरा नष्ट हो गया और इधर सारा भीड़ मिला हुआ है। वहाँ पर भी कोई घर दिखाई दे रहा है, उस साइड में आप देखोगे तो उस साइड में भी कोई घर है। तो ये नष्ट हुआ था, इसके पीछे रीज़न बताया जाता है कि एक कोई साधु था, वो यहाँ पे आया था, वो यहाँ पे आया था तपस्या करने के लिए इस गांव के अंदर। तो साधु और साधु के साथ में एक चेला आया था, दोनों गुरु चेला आए थे। तो साधु तपस्या करता था यहाँ पे, और चेला है वो इधर उधर जाया करता और भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था। तो गांव वाले उसको कोई भिक्षा नहीं देते और गालियाँ निकालते। तो वो खाली हाथ आ जाता और अपने गुरु को कुछ भी नहीं बोलता कि मुझे भिक्षा मिली या नहीं मिली, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा। उसने अपने गुरु को कुछ भी नहीं बताया। तो कुछ टाइम बाद फिर वो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गया था गांव में। तो वो जा रहा था, तो एक कोई कुम्हार जाति की औरत बताते हैं वो मिली उसको। तो वो बोली आप जा कैसे रहे हो? तो उसने बताया कि हम यहाँ रहकर करें तो क्या करें, हमें यहाँ पर कोई भिक्षा तो देता नहीं है, भिक्षा की बजाय गाली मिलती है, तो हमें यहाँ रहकर क्या फ़ायदा है। तो उसने ऐसा बोला। तो उस कुम्हारन ने कहा कि चलो भाई मेरे पास चलो, और कोई नहीं खिलाता है तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और तो उसने उनको खाना खिला दिया। फिर वो चेला आकर गुरु से बोला कि गुरुजी हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो गुरु ने पूछा अभी क्या रीज़न हुआ जाने का? तो चेले ने बताया अभी यहाँ पे हमें कोई भिक्षा तो देता नहीं है सिवाय गालियों के, तो हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? ये बात उसकी भी सही थी। तो गुरु ने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये गांव ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर अंगारे बरसेंगे, ये बोल दिया गुरु ने। तो ये बोलकर वो यहाँ से चल दिए। तो वो यहाँ से चलने लगे। तो चेले के मन में एक सवाल आया कि भाई जिस कुम्हारन ने हमें खाना खिलाया था उसको तो बता देते हैं, उसको तो बचा लेते हैं। तो भाई वो कुम्हारन के पास गया और बोला कि ऐसे ऐसे करके श्राप दे दिया है गुरुजी ने, तो भाई ये गांव ख़त्म हो जाएगा आज, तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो कुम्हारन ने ये सुनकर गांव वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो यहाँ से निकल लो। तो कुछ तो होते हैं उन्होंने मान ली बात, और कुछ बोलेगी कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है। तो ऐसे करके कुछ चले गए और कुछ रह गए। जो रह गए वो यहाँ के पूरे भस्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक बार खुदाई हुई थी ना बबलू? किसने की थी खुदाई? बहुत बार हो चुकी है यहाँ पे। किसने की थी खुदाई? पुरातत्व विभाग ही करता है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी। तो कुछ अवशेष मिले थे पुराने ज़माने के, जैसे कोई हड्डियाँ वगैरह, कोई और सामग्री थी वो मिली थी। उससे ये सत्य होता है कि हाँ ये बात कुछ हद तक सत्य है। बाकी भाई गूगल पे तो यही है, और हमने आसपास में पूछा था तो यही बात थी। तो बाकी तो देखो क्या बात है, 300 साल 3000 साल पहले की या 300 साल पहले की? 3000 साल पहले की बात है ये। और उस साइड भी है गांव, ये पूरे के अंदर गांव था, इस साइड और इस साइड काफ़ी एरिया है ना। तो अभी हम उस साइड जाएंगे, आपको दिखाएंगे, चलते हैं। और ये पत्थर है, पत्थर भी
उस पे भी कालेपन का निशान था और यहाँ भी कालेपन का निशान है। जो पत्थर है वो काले हो चुके हैं, कोई भी पत्थर वाइड नहीं है। ये देखिए इस साइड पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर है, बारीक पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं। और इस साइड सामने भी आप देख सकते हो। देखो भाई, इसको आपको नज़दीक से दिखाते हैं, अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। गुफा नहीं है ये भाई यहाँ पे कटाव पड़ गया, तो आगे काफ़ी पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे है वो कटाव पड़ गया। ये देखो भाई, ये खाई है, ये दिखाते हैं आपको। तो इसमें देखिए नीचे तक ये पत्थर ही पत्थर है, पूरे पूरे नीचे तक पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे 1-2 बार खुदाई हुई थी तो उसके अंदर काफ़ी अवशेष मिले थे भाई। तो ये देखिए भाई, ये भी उसी टाइम का है। या तो कोई वो महल था या कोई पता नहीं क्या था, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। हमने भी गूगल पे ही चेक किया था तो, और बाकी बाहर ही पूछा था, यहाँ पे तो कोई था नहीं। तो भाई दोस्तों, हमने जो ये पुरानी सभ्यता है ये देख ली है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो हमारे साथ है राजू जी और मास्टर ब्लास्टर बब्लू चारण। बबलू चारण। वाह भाई, डायलॉग बहुत खतरनाक है इसके। हनुमान जी थे, वो आगे चले गए। तो भाई आपको राजू जी कैसा लगा ये गाँव घूमकर? हमें बहुत ही अच्छा लगा भाई। 3000 साल पुरानी सभ्यता हमने देखी है। हमारे जीवन के अंदर करीबन हम मतलब 25 उम्र हो गई हमारी, हमने नहीं देखी है, पहली बार हमने देखी है। और मतलब उस जमाने में भी मतलब इतने तगड़े तगड़े महल या मतलब इस प्रकार से जो मकान है वो बनाए जाते थे। तो यहाँ की हमने जो दीवारें देखी, मतलब काफी चौड़ी चौड़ी, मतलब हाथी नहीं एक ट्रक चल सकता है उन दीवारों के ऊपर, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, मतलब बहुत ही मजबूत। देखने की बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि यहाँ की ईंटें 3000 साल पुरानी है, लेकिन आज की फिर भी उसी हालत में है, मजबूत है। और ऐसी ईंटें मेरे हिसाब से आज की तकनीक वाले नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। राइट बात है। और ये वो जो वो जो ये गाँव का टीला है, वो जो बताया जाता है वो ये है। हाँ वो ये जो ये गाँव है ना, काफी हाइट पे बसा हुआ था उस टाइम में। और इस गांव को विशेष बात ये है कि श्राप लगा हुआ है एक बाबा जी का, महाराज का। कहते हैं ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं भाई, रियलिटी बात है, आसपास में हमने रियल बात है। हमारे मतलब नजदीक में कुछ ऐसा मिल जाएगा अजीबो गरीब चीज, जो कि साधु होते थे ना पहले, वैसा वो ऐसे वैसे साधु नहीं होते थे, ठीक है ना। उनके जबान से है ना जो निकल गया ना, वो निकल गया, वो सत्य होता था, ठीक है ना। भैया हमें ठीक लगा और भाई से पूछा था कि क्या रहस्य है इसका, तो भाई बोला पूरा तो कन्फर्म नहीं है, बाकी खुदाई चल रही है, तो इसमें क्या अवशेष मिलते हैं तो उस पे बात है ये सारी आगे। ये गणना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, यही बात है ना बोलो। तो इसको हम सत्य भी नहीं बोल सकते और असत्य भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसा जो हमने सुना था वैसे आपको हमने बताया, जो आज के हिसाब से हमने आपको बता दिया। जो बुजुर्ग लोग हैं वो यही बात बोलते हैं, यहाँ के यही बात बताते हैं बाहर। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और जाएंगे घर की तरफ।